अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई डू होप आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई बायोलॉजी को एक रिव्यू की तीसरी वीडियो है हमारी, जिसमें हमने किंगडम प्लांटी को स्टार्ट करना है। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं। आई डू होप आपको इस चैनल में बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। तो बच्चों, सब्सक्राइब करो और आगे शेयर भी करो इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। किंगडम प्लांटी, देखो भाई, प्लांट के बारे में अब हमने पढ़ना है। प्लांट है क्या? अगर प्लांट की एक जनरल डेफिनेशन को देखें, प्लांट क्या है? यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। सही है। ऑटोट्रॉफिक की एक और टाइप भी है, कीमोसिंथेसिस, लेकिन वो प्लांट में नहीं होती। अच्छा जी, इसके जो सेल होते हैं वो सेल वॉल से उस सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज से बना होता है। अच्छा जी, उसके अलावा लिग्निन भी होते हैं, लिग्निफाइड सेल्यूलोज होते हैं इसके। प्रोटेक्ट देयर एम्ब्रियो फ्रॉम डेसिकेशन, ये प्लांट की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है कि प्लांट जो है अपने एम्ब्रियो को डेसिकेशन से प्रोटेक्ट करता है। भाई डेसिकेशन क्या है? डेसिकेशन का मतलब है ड्राइनेस की वजह से जो डिस्ट्रक्शन हो जाती है, यानी ड्यू टू द लैक ऑफ वाटर, जिसकी वजह से जो डिस्ट्रक्शन हो जाती है, और किसी भी बाहर के की कोई भी प्रॉब्लम जिसकी वजह से एम्ब्रियो डिस्ट्रॉय हो जाए, उससे प्लांट उसको बचा के रखता है, स्पेसिफिकली डेसिकेशन से। और प्लांट में हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब एक के बाद एक जनरेशन आएगी। प्लांट मतलब प्लांट दो इस जनरेशन में अपनी लाइफ गुजार रहा होता है। वो दो जनरेशन कौन सी है? स्पोरोफाइट्स और गैमेटोफाइट। सही, ये दोनों ऑल्टरनेटिव वे में चल रही होती हैं। और हेट्रोमॉर्फिक का मतलब है इन दोनों की मॉर्फोलॉजी बिल्कुल एक दूसरे से अलग होती है। ठीक है भाई। अच्छा, कंपैरिजन विथ एलजी, देखो भाई, प्लांट को पहले एलजी को पहले प्लांट समझा जाता था। सही है। लेकिन फिर बाद में बहुत सारी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स आई जो प्लांट में अलग होती हैं और एलजी में अलग होती है। पहली चीज़ ये, एलजी यूनिसेलुलर भी होता है, प्लांट जो है यूनिसेलुलर कभी भी नहीं होता। अच्छा जी, एलजी जो है सिर्फ एक्वेटिक होता है, प्लांट जो है नियरली ऑल टेरेस्ट्रियल है। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो अभी तक एक्वेटिक हैं, लेकिन प्लांट जो है ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल है। एलजी में ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती। एलजी अपने एम्ब्रियो को डेसिकेशन से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। क्यों प्रोटेक्ट करे? वो तो रहता ही पानी में। सही है। अच्छा, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अच्छा, उसके बाद जो है कुछ टेरेस्ट्रियल लाइफ, प्लांट जो है ऑलमोस्ट टेरेस्ट्रियल लाइफ की तरफ अडेप्टेड है। तो कुछ केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ है जो कि प्लांट को बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, जिसमें क्यूटिकल है, वैक्सी क्यूटिकल है, लिग्निन है और स्पोरोपोलिनिन है। क्यूटिकल जो है ऑब्वियसली वाटर को एवेपोरेशन से बचा रही होती है, प्लांट के सरफेस को कवर अप करती है। लिग्निन जो है वो वुडी स्टेम को, यानी सेल वॉल में डिपॉजिट होता है और वुडी स्टेम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। स्पोरोपोलिनिन एक पॉलीमर है जो बेसिकली ऑलमोस्ट हर तरह के डिस्ट्रक्शन से, हर तरह के ब्रेकडाउन से प्लांट को बचा के रखता है। तो क्योंकि अब तक जो हमें प्लांट का फॉसिल रिकॉर्ड भी मिला है वो इन्हीं कुछ केमिकल प्रोडक्ट्स की वजह से मिला है। सही है, जिसकी वजह से प्लांट अभी तक प्रोटेक्टेड स्टेज में मौजूद है, मतलब डीकम्पोज नहीं हुआ। तो स्पोरोपोलिनिन ख़ास तौर पे हर तरह की डिकम्पोजिशन से महफूज रहता है। और ये जितने भी केमिकल्स हैं ना, ये सब प्लांट की सेकेंडरी प्रोडक्ट्स हैं। सेकेंडरी प्रोडक्ट का मतलब है जो बेसिक मेटाबॉलिज्म में इंक्लूडेड नहीं है। सही है। अच्छा जी, क्योंकि प्लांट अपने एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करके रखता है, ये प्लांट की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है, तो प्लांट को एम्ब्रियोफाइट्स भी कहा गया है। सही है, प्लांट को एम्ब्रियोफाइट्स भी कहा जाता है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन, प्लांट की दो डिवीजन बनाई गई है किंगडम प्लांटी की, डिवीजन 1, डिवीजन 2। डिवीजन 1 में इंक्लूडेड है ब्रायोफाइट्स, डिवीजन 2 में इंक्लूडेड है ट्रैकियोफाइट्स। यानी दो हिस्सों में प्लांट को क्लासीफाई किया गया। इनकी जो सबसे बड़ी बेस है क्लासिफिकेशन की वो है वेस्कुलर सिस्टम, यानी ब्रायोफाइट जो होते हैं उनमें वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। जो ट्रैकियोफाइट्स हैं वो वेस्कुलर प्लांट होते हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है, वेस्कुलेशन होती है कंडक्शन के लिए। अच्छा जी, हमारे पास बायोफाइट्स की कुछ क्लासेस हैं जिनमें हेपेटिसी है, मस्ती है, एंथोसिरोटी है। ट्रैकियोफाइट्स की कुछ क्लासेस हैं। ट्रैकियोफाइट को बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ट्राइडोफाइट में सिलोप्सिड, लाइकोप्सिड, स्फेनोप्सिड और टेरोप्सिड आता है। यानी ये वो प्लांट है, ये चार ऐसे प्लांट है जो नॉन फ्लावरिंग है। सही है। और फिर स्पर्मेटोसिड है, जिसमें स्पर्मेप्सिडा है जो फ्लावरिंग प्लांट है। स्पर्मेप्सिड्स के मज़ीद दो डिवीजन है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म।
अच्छा, इन दोनों में क्या फ़र्क है? एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म सीड विदाउट फ्रूट्स, और एंजियोस्पर्म जो है सीड विद फ्रूट्स। यानी ये जो जितने ड्राई फ्रूट्स हैं वो सब जिम्नोस्पर्म में आते हैं, और जो फ्रूट्स वाले सीड्स होते हैं वो एंजियोस्पर्म में आते हैं। ब्रायोफाइट से स्टार्ट करेंगे। ब्रायोफाइट नॉन वेस्कुलर प्लांट है। अच्छा देखो, ऑल्टरनेटिव जनरेशन होती है ना प्लांट में, तो एक जनरेशन जो होती है ज़्यादा कॉन्स्पीशियस होती है और एक जनरेशन जो है लेस कॉन्स्पीशियस होती है। तो जो ब्रायोफाइट है उसका गैमेटोफाइट ज़्यादा कॉन्स्पीशियस होता है, और स्पोरोफाइट जो होता है वो विदाउट गैमेटोफाइट सर्वाइव नहीं कर पाता, यानी वो लेस कॉन्स्पीशियस है। सही है। जो मोस्ट डोमिनेटिंग जनरेशन है ना ब्रायोफाइट में, वो गैमेटोफाइट की है। एम्फीबियस प्लांट कहलाता है ये, क्योंकि ये वो प्लांट है जो अभी तक टेरेस्ट्रियल लाइफ पे कम्प्लीटली अडेप्टेड नहीं था। क्यों? क्योंकि इसको रिप्रोडक्शन के लिए अब भी वाटर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो इसके स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं उसको स्पर्म को मेल गैमेटोफाइट से फीमेल गैमेटोफाइट तक जाने के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है। वाटर उनका मीडियम होता है, दैट्स वाई ये एम्फीबियस प्लांट कहलाते हैं। इसकी बॉडी कहलाती है थैलस। थैलस का मतलब ये होता है ऐसी बॉडी जो रूट, स्टेम और लीव में डिफरेंशिएटेड नहीं हो, वो क्या कहलाती है? थैलस। अच्छा, अभी थैलस में कुछ एब्जॉर्प्टिव पार्ट होते हैं जिनको हम राइजोइड कहते हैं, जो कि वाटर की एब्जॉर्प्शन करते हैं। अच्छा जी, इसके जो मेल गैमेट है, मेल गैमेटेंजिया है, उनको हम एंथ्रीडिया कहते हैं, और जो फीमेल गैमेटेंजिया है उनको आर्शिगोनिया कहते हैं। फर्टिलाइजेशन होती है आर्शिगोनिया के अंदर, यानी मेल गैमेटेंजिया एंथ्रीडिया से स्पर्म सेल्स निकलते हैं और वो कहाँ जाते हैं? आर्शिगोनिया में, और अंदर जाके फर्टिलाइजेशन होती है। फिर उसके बाद जो है जो जाइगोट बनता है वो आर्शिगोनिया के अंदर बनता है। आर्शिगोनिया एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो जाइगोट को प्रोटेक्ट करती है। सही है, उसकी प्रोटेक्शन करती है किसी भी एक्सटर्नल इंजरी से, किसी भी डेसिकेशन से। ठीक है जी, ये बात हो गई, ये तो कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक हो गई। अब लैंड एडेप्टेशन क्या है भाई? ब्रायोफाइट्स ऑल्थो उसको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत है, लेकिन स्टिल इसके अलावा ये लैंड में सक्सेसफुली अडेप्टेड हो चुका है। इसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, क्या क्या अडेप्टेशन है। मैंने एक बहुत रफ सी डायग्राम बनाई है थैलस की। अच्छा जी, क्या क्या है? राइजोइड फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, राइजोइड प्रेजेंट होते हैं। एक फिलामेंटेड एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है जो कि रूट का फंक्शन परफॉर्म करती है थैलस में। सही है जी। अच्छा जी, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। अब वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, टेरेस्ट्रियल लाइफ में वाटर एब्जॉर्प्शन से ज़्यादा वाटर को कंजर्व रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसकी मल्टी लेयर्ड सेल है, सारे सेल्स में फूड और वाटर स्टोर होता है। सही है, ताकि वाटर एब्जॉर्ब हो, तो एब्जॉर्ब होने के साथ बॉडी में स्टोर भी हो जाए। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अब एक और बात, एब्जॉर्प्शन कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन के लिए एक और बात, कंजर्वेशन ऑफ वाटर से। एक तो वाटर यहाँ स्टोर है सेल्स में, उसके अलावा इसमें क्यूटिकल की लेयर मौजूद होती है। क्यूटिकल की लेयर क्या करती है? वाटर की एवापोरेशन को रोक के रखती है। वाटर के एवापोरेशन को रोक देगी, लेकिन वो गैसेस कैसे अंदर आएंगे? अब क्यूटिकल की लेयर ने वाटर के एवापोरेशन को रोक के रखा हुआ है। अब कोई चीज़ बाहर से ब्लॉक है तो बाहर से भी कोई चीज़ अंदर नहीं आ सकती, तो उसके लिए एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इसमें स्पेसिफिक पोर्स मौजूद होते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड यानी एयर अंदर आता है। जब एयर अंदर आता है तो बीच में क्या मौजूद है? एयर स्पेस मौजूद है, और उसी के साथ साथ फोटोसिंथेटिक सेल्स मौजूद है जो कि फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। ठीक है जी। अब वाटर भी आ गया, वाटर एब्जॉर्ब होकर आ गया, ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये फोटोसिंथेसिस यहाँ पर चल रही होती है। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास हेट्रोगैमी। हेट्रोगैमी का मतलब है, हेट्रो का मतलब है टू, गैमी यानी गैमेट्स, टू डिफरेंट टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस करना, मेल गैमेट अलग और फीमेल गैमेट अलग। सही है, तो ये कहलाता है हेट्रोगैमी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह अभी आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। प्रोटेक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल, प्रोटेक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल, इसमें इसकी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये अपने रिप्रोडक्टिव सेल को प्रोटेक्ट रखता है। क्यों? देखो भाई, होता ये है कि प्रोटेक्शन के लिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो एंथ्रीडिया के अंदर है, यानी एंथ्रीडिया में, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एस्ट्रिगोनिया में। इसके अलावा इनके लीव्स में कुछ हेयर लाइक सेल्स भी होते हैं, हेयर लाइक पार्ट भी होता है, जो इसके ख़ास तौर पर रिप्रोडक्टिव पार्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है, जिसको पैराफाइसिस कहते हैं। पैराफाइसिस क्या है? वो प्रोटेक्ट कर रहा है कि उसको इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट को, जो एक आउटसाइड द कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इसकी प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो कहाँ प्रोड्यूस होता है? आर्शिगोनिया के अंदर प्रोड्यूस होता है। आर्शिगोनिया बेसिकली अगर दोनों एक जैसे होते हैं तो क्या होता? फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, और एक्सटर्नल होती तो क्या होता?
बाहरी एम्ब्रियो डेवलप करता। अब एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन कहाँ होती है, दैट्स वाई इसमें हेट्रोगैमी होती है, ताकि दो अलग अलग किस्म के गैमेट्स प्रोड्यूस हों। यानी एंथ्रीडिया से पोलन ग्रेन निकले, एंथ्रीडिया से मेल गैमेट निकले, स्पर्म निकले और जाके आर्शिगोनिया के अंदर जाके फर्टिलाइज हो जाए, फिर आर्शिगोनिया की कवरिंग हो जो कि उसको प्रोटेक्ट करे। ठीक है भाई, ये हमने कुछ पढ़ लिया इसकी एडेप्टेशंस। अब जो है इसको जल्दी क्विकली हम पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट्स की क्लासेस को पढ़ेंगे, इसकी लाइफ साइकिल को पढ़ेंगे, फिर हम जाएंगे ट्रैकियोफाइट्स पे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन से। ब्रायोफाइट्स की 3 ग्रुप्स हैं, जिसमें पहले है हेपेटिसी। तो हम हेपेटिसी को स्टार्ट करेंगे। इसको लिवरवर्ट्स कहा जाता है। लिवरवर्ट्स इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनकी बॉडी को थैलस कहते हैं, यानी जो डिफरेंशिएटेड नहीं होती रूट, स्टेम और लीव्स में। तो बेसिकली इसके जो है थैलस होते हैं, इसके जो थैलॉइड बॉडी होती है वो लिवर के लोब जैसी होती है। सही है, दैट्स वाई इसको लिवरवर्ट्स कहा जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो है ये भी कहा जाता है अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री कि इसको लिवर कंप्लेन को सॉल्व करने में, यानी लिवर प्रॉब्लम को डील करने में भी यूज किया जाता था ये प्लांट। अच्छा जी, उसके बाद इस प्लांट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कैसे होते हैं। डॉर्सो वेंट्रली डिफरेंशिएटेड होते हैं। डॉर्सो वेंट्रली यानी आगे और पीछे से डिफरेंशिएटेड होंगे। अच्छा जी, जो उसके सेक्स ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं, यानी एंथ्रीडी और आर्शिगोनिया, वो फॉर्म होता है डॉर्सल साइड पे। और सम टाइम ऐसा होता है कि उसमें स्पेशल ब्रांच निकलती है जिसमें सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है। उन स्पेशल ब्रांच को हम कहते हैं आर्शिगोनियोफोर, जिसमें आर्शिगोनिया होता है यानी फीमेल गैमेटेंजिया, और एंथ्रीडियोफोर जिसमें एंथ्रीडिया होता है यानी मेल गैमेटेंजिया। इस जो स्पोरोफाइट होता है उसकी स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। फूड होता है, सीटा होता है, कैप्सूल होता है। कैप्सूल के अंदर बेसिकली स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। फूड उसकी अटैचमेंट के लिए होता है, और जो फिलामेंट होता है उसको सीटा कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसमें, मर्सेंटिया इसकी एग्जाम्पल है। सेकेंड क्लास है जिसको हम मॉसिस कह रहे होते हैं यूजुअली। अच्छा जी, ये जो होता है ये थोड़ा सा अब देखो डेवलपमेंट की तरफ जा रही है। जो दूसरा ग्रुप है ये ऐसा है कि ये बिल्कुल ड्राई प्लेस में जिंदा रह सकता है, और इवन रिप्रोडक्शन के लिए फिल्म ऑफ वाटर भी इसके लिए काफ़ी हो गई। इवन ड्रॉप ऑफ वाटर में इसके जो स्पर्म है ड्रॉप ऑफ वाटर में भी स्विम करते हुए आर्शिगोनिया तक जा सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल है फुनेरिया, जिसकी हम लाइफ साइकिल अभी पढ़ेंगे। तीसरी जो ग्रुप है हमारे पास वो है एंथोसेरोटी। एंथोसेरोटी हॉर्नवुड कहा जाता है इसको। हॉर्नवुड। अच्छा, एक और बात, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट फेमस और सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन ब्रायोफाइट है वो मॉस है। वो मैट लाइक अरेंजमेंट इसकी होती है, फैला हुआ होता है। अच्छा जी, तो एंथोसेरोटी में क्या होता है, एंथोसेरोटी में एक डेवलपमेंट ये आती है कि इसका स्पोरोफाइट जो होता है वो अकेला सर्वाइव कर सकता है। ऐसा नहीं होता कि वो गैमेटोफाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। अच्छा, मैट लाइक गैमेटोफाइट होते हैं और हॉर्न लाइक इसके स्पोरोफाइट होते हैं, यानी सींग की तरह स्पोरोफाइट होते हैं। लाइक अगर ये ऐसे इसके गैमेटोफाइट है तो हॉर्न की तरह इसके स्पोरोफाइट्स होंगे। सही है जी। इसमें मेरिस्टेम होता है। मेरिस्टेम यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हो गए, यानी जिनमें कंटिन्यूअसली ग्रोथ होती रहती है, जिसकी वजह से इसके स्पोरोफाइट को एडवांटेज मिलता है कि वो गैमेटोफाइट के बिना भी सर्वाइव कर सकता है। अच्छा, ये तो हमने इसकी ग्रुप्स को पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं इसकी लाइफ साइकिल। किसकी लाइफ साइकिल है, मॉसिस की लाइफ साइकिल है। फुनेरिया प्लांट की लाइफ साइकिल को पढ़ना है। इसके फुनेरिया हाइग्रोमेट्रिका की लाइफ साइकिल को पढ़ना है। अच्छा जी, इसका स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट जो होता है ना इसका, वो यूनिसेक्सुअल भी होता है, बाइसेक्सुअल भी होता है। डिपेंड किस पे करता है, अगर इसका जो प्लांट है सिंगल है, कोई ब्रांच्ड नहीं है, तो वो यूनिसेक्सुअल होगा, और अगर ब्रांच्ड है तो वो बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, यानी उसी के अंदर मेल और फीमेल दोनों गैमेटेंजिया मौजूद हो सकते हैं। लाइफ साइकिल पढ़ते हैं। देखो भाई, यहाँ पे मैंने लाइफ साइकिल बहुत रफ सी लाइफ साइकिल ड्रॉ की है, लेकिन होपफुली आपको समझ में आ जाएगी। ये बनाया है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दिस वन इज मेल गैमेटोफाइट, सही है, और दिस वन इज फीमेल गैमेटोफाइट। अब जरा इसको देखो, मेल और फीमेल देखो। मेल गैमेटोफाइट, इसको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाया है। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर मौजूद है दैट इज आर्शिगोनिया। दिस इज कॉल्ड आर्शिगोनिया यानी फीमेल गैमेटेंजिया, एंड दिस वन इज एंथ्रीडिया। मैंने क्या बताया था, फर्टिलाइजेशन किसके अंदर होती है, आर्शिगोनिया के अंदर होती है। तो होगा क्या, एंथ्रीडिया से स्पर्म से निकलेंगे और वो वाटर की मदद से, वाटर फिल्म ऑफ वाटर में स्विम करते हुए कहाँ पहुंच जाएंगे, आर्शिगोनिया में। जब ये आर्शिगोनिया पे पहुंचेंगे तो फर्टिलाइजेशन इसके वेंट के अंदर होगी, यानी इसके इंटरनल इस
स्पेस के अंदर होगी, इसके वेंट के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन होने के बाद, फर्टिलाइजेशन यानी स्पर्म और एग सेल आपस में फ्यूज कर जाएंगे, इनकी फ्यूजन से एक जाइगोट बनेगा, सही है, और डिप्लॉइड सेल बनेगा, जाइगोट। फिर ये डिप्लॉइड सेल किसके अंदर है, आर्शीगोनिया की प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर है। अच्छा जी, जाइगोट में जब डिवीजन स्टार्ट होगी, माइटोसिस, तो उसको हम एम्ब्रियो कहेंगे। एम्ब्रियो कहाँ पे डेवलप करेगा, किसके अंदर, हमारे इसके आर्शीगोनिया के अंदर, ठीक है जी। अच्छा, ये चीजें तो मैंने जूम इन करके दिखाई थी। अब देखो क्या होगा, ये एम्ब्रियो डेवलप करेगा और उसमें से यंग स्पोरोफाइट जर्मिनेट कर जाएगा। अब यंग स्पोरोफाइट जर्मिनेट करेगा, उसकी ग्रोथ होगी। कहाँ, किसकी बॉडी के अंदर हो रहा है, ये फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर हो रहा है। किसके अंदर हो रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। फिर देखो, इस फीमेल गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट अराइज होगा, जिसमें फूड, सीटा और कैप्सूल होंगे। यानी जो ब्रांच स्पोरोफाइट को बेयर करती है वो कहलाती है स्पोरेंजिया। अच्छा जी, स्पोरेंजिया में क्या प्रोड्यूस होगा, स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, सही है, स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। क्या मौजूद होता है इसके अंदर, स्पोर्स मदर सेल मौजूद होता है, उन मदर सेल्स में मियोसिस होती है। मियोसिस होने के बाद स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ये स्पोर्स निकलेंगे, जर्मिनेट करेंगे, एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, जिसको हम कहेंगे प्रोटोनीमा। इस प्रोटोनीमा इसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है मोसिस की। ये प्रोटोनीमा से फिर उसके बाद जर्मिनेशन होगी और उससे पूरा प्लांट बन जाएगा, ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ फिनेरिया। आई डू होप आपको बात समझ में आ गई होगी। यानी यहाँ पे रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो स्ट्रक्चर आएगी वो स्पोरोफाइट थी। फिर स्पोरोफाइट ने स्पोर्स प्रोड्यूस किया, स्पोर्स से जो स्ट्रक्चर आएगा वो गैमेटोफाइट है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बढ़ेंगे ट्रैकियोफाइट्स की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो है हमने पढ़ना है ट्रैकियोफाइट्स। तो भाई ट्रैकियोफाइट्स जो होते हैं वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। अच्छा, इसमें कुछ 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है जो तकरीबन ट्रैकियोफाइट्स में प्रेजेंट होती है। हाँ, और तो कुछ ऐसे हैं जिनमें, जो कुछ एक्सेप्शन है जिनमें ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हो सकता है, एक ना हो सकता है, 2 ना हो। अच्छा, लेकिन ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट तमाम ट्रैकियोफाइट्स में प्रेजेंट होता है। वो चारों कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबसे पहली चीज, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ स्टीराइल जैकेट सेल अराउंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखो भाई, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अराउंड एक स्टीराइल जैकेट सेल होता है, जो कि स्टीराइल है, मतलब खुद रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्रोटेक्ट करेगा। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो रिटेन विद इन आर्शीगोनिया, क्योंकि जो एम्ब्रियो होता है वो आर्शीगोनिया के अंदर रिटेन होता है, यानी फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर रिटेन रहता है ताकि उसकी प्रोटेक्शन हो सके। थर्ड वन इज क्यूटिकल ऑन एरियल पार्ट। क्यूटिकल प्रेजेंट होगा, यानी एक वैक्स लेयर प्रेजेंट होगी, वैक्सी लेयर, जो कि कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए होती है। अच्छा जी, उसके बाद है जाइलम फॉर द कंडक्शन, ऑब्वियसली वेस्कुलर प्लांट है तो वेजल्स तो होंगे ही। अच्छा जी, पहला ग्रुप है इसका सिलोप्सीडा। सिलोप्सीडा जो है, क्योंकि इनिशिएटिव ग्रुप है, पहला ग्रुप है। जैसे मैंने बताया कि प्लांट में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। एक और बात, ट्रैकियोफाइट में जो डोमिनेटिंग और कॉन्स्पीशियस जनरेशन है वो स्पोरोफाइट है, गैमेटोफाइट नहीं है। ब्रायोफाइट में ये रिवर्स था, गैमेटोफाइट कॉन्स्पीशियस था, स्पोरोफाइट इनकॉन्स्पीशियस था। अच्छा जी, स्पोरोफाइट जो होता है इसका, सिलोप्सीडा का, वो कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, 2n होता है। अच्छा जी, इसमें स्टेम प्रेजेंट होता है, लेकिन ट्रू रूट और लीव्स प्रेजेंट नहीं होता है, यानी लीव उस वक्त तक इवॉल्व भी नहीं हुआ था। अच्छा जी, स्टेम जो होता है वो अंडरग्राउंड भी होता है, अंडरग्राउंड स्टेम को राइजोम कहते हैं, जो फॉर द पर्पस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए यूज होता है। और एरियल पार्ट होते हैं जो कि ग्रीन होते हैं, लीफलेस होते हैं, और स्मॉल वीनलेस आउटग्रोथ होती है उनमें, और डाइकोटोमसली ब्रांच होते हैं, यानी ग्रीन है वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, लीफलेस, कोई लीफ तो थी नहीं इस पे। अच्छा, वीनलेस होते हैं, सही है, लीफ नहीं है, वीन भी प्रेजेंट नहीं होते, और डाइकोटोमसली ब्रांच होते हैं, यानी 2 ब्रांचेस इनकी अराइज होती है, सही है। अच्छा जी, स्पोरेंजिया जो है इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहा होता है। अच्छा, गैमेटोफाइट जो होता है वो थायराइड बॉडी होती है, उसकी कलरलेस होता है और अंडरग्राउंड होता है, ग्राउंड के अंदर होता है, बाहर नहीं होता। अच्छा जी, ये जो है माइकोलॉजिकल एसोसिएशन फॉर्म करता है फंजाई के साथ, यानी सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है फंजाई के साथ। अच्छा जी, इस ग्रुप के बाद जो है लीफ का फिनोमेना फर्स्ट टाइम देखने को मिला। अच्छा, तो यहाँ पे बताया गया कि वो लीफ किस तरह से इवॉल्व हुआ था, यानी लाइकोप्सीडा में लीफ प्रेजेंट थे, तो उससे रिलेटेड बात बताई गई कि आखिर ये लीफ किस तरह से इवॉल्व हुआ। 2 तरह के लीव्स होते हैं हमारे पास, वन वीन लीफ, मैनी वीन लीफ। तो जो वन वीन लीफ है उसको हम माइक्रोफाइलस कहते हैं, और जो मैनी वीन लीफ है हम उसको मेगाफाइलस कह रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा,
तो माइक्रोफाइलस के बारे में बताया गया कि होता कुछ यूं है कि जो स्टेम है नेक्ड स्टेम में दो थ्योरीज बताएगी। पहली थ्योरी ये कह रही है कि जो नेक्ड स्टेम से छोटी सी आउटग्रोथ फॉर्म हुई होगी, फिर वो आउटग्रोथ बढ़ते बढ़ते लीफ में कन्वर्ट होगी। मैं आसान अल्फाज में बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। दूसरी बात बताई होगी कि एक बंच ऑफ स्टेम जो कि साइज में रिड्यूस हो रहा होगा, वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो गया होगा जिससे लीफ फॉर्म हो गई होगी, और बीच में एक सिंगल वीन होगी। तो भाई ये दो फिनोमेना है वन वीन लीफ की इवोल्यूशन का। उसके बाद जो है मैनी वीन लीफ में बताया गया है कि जो उसकी ब्रांचेस होगी वो फॉक लाइक होगी, जिसमें क्या होगा, वो फॉक की अरेंजमेंट के बाद उसमें लैमिना फॉर्म होगा। मैंने एक बहुत रफ सी और बुरी सी डायग्राम बनाई है, लेकिन आप बुक में देखना। तो बेसिकली वो क्या कि फॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसके स्टेम में, और फिर क्या हुआ, ये फॉक में लैमिना की फॉर्मेशन, लीफ के लैमिना की फॉर्मेशन होती गई, और एक ऐसा लीफ बन गया जिसमें बहुत सारे क्या प्रेजेंट है, वीन्स प्रेजेंट है। ठीक है जी, यहाँ तक लीफ जो है एवॉल्व हो चुका। उसके बाद जो दूसरा ग्रुप है हमारे पास वो है लाइकोप्सीडा। लाइकोप्सीडा क्लब मॉसेस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अभी आगे पढ़ लेंगे। ओनली 5 जेनरा अलाइव टुडे, से 5 जनरेशन जेनरा इसके अलाइव है, बाकी सारे इवॉल्व एक्सटेंट हो चुके हैं, जिसमें से स्लेजिनेला और लाइकोपोडियम मोस्ट कॉमन है जो हमने यहाँ पढ़ना है। इसमें ट्रू रूट्स भी प्रेजेंट होते हैं, लीव्स भी प्रेजेंट होते हैं। लीव की एवोल्यूशन तो हमने पढ़ ली। अच्छा जी, लीव्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कुछ लीव्स ऐसे होते हैं जो कि स्पोरेंजिया को बेयर करते हैं, उनको हम स्पोरोफिल कहते हैं, सही है। और जो फोटोसिंथेटिक लीव होते हैं उनको मेसोफिल कहते हैं। अच्छा, स्पोरोफिल जो होता है स्पोरेंजिया बेरिंग लीव है। कुछ स्पोरेंजिया बेरिंग लीव जो शॉर्ट ब्रांच में प्रेजेंट होते हैं और वो स्पेसिफाइड हो जाते हैं कोन शेप में, जिसको हम कोन, जो कि स्पोर्स प्रोड्यूसिंग स्टेम होता है, सही है, जो कि क्लब शेप का होता है। दैट्स व्हाई इट इज क्लब मॉसेस व्हिच इज एक्चुअली नॉट मॉस, सही है। मॉस जो है वो ब्रायोफाइट है, ठीक है। अच्छा, लाइकोपोडियम जो होता है उसमें सिर्फ एक ही तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, इसमें मल्टी स्पोर्स प्रोड्यूस नहीं होता, यानी इस पे जो है ऐसा नहीं होता कि दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, तो हम उसको कहते हैं इसमें होमोस्पोरी हो रही है। लेकिन स्लेजिनेला में एक फिनोमेना देखने को आया कि उसमें दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस होने लगे, एक छोटे स्पोर्स और एक लार्ज स्पोर्स। लार्ज स्पोर्स को कहा गया ये मेगा स्पोर्स हैं, और स्मॉल स्पोर्स को कहा गया ये माइक्रोस्पोर्स हैं। तो ये फिनोमेना कहा जाता है हेट्रोस्पोरी, यानी प्रोडक्शन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। इससे हुआ क्या, जो लार्ज स्पोर था यानी मेगा स्पोर था वो फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो गया, और जो स्मॉल स्पोर था वो मेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो गया। फिर मेल गैमेटोफाइट से स्पर्म निकले और जाके फीमेल गैमेटोफाइट की बॉडी के अंदर फर्टिलाइज हो गया। फिर हुआ ये कि फीमेल गैमेटोफाइट की बॉडी किसके अंदर थी, मेगास्पोरेंजियम के अंदर। उसमें क्या हुआ, जर्मिनेशन हुई और वो एम्ब्रियो बना, सॉरी जर्मिनेशन नहीं, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हुई, और उसके आउटर लेयर पे एक कवरिंग फॉर्म हो गई जिसको कहा गया इंटेग्यूमेंट, सही है। अब अगर एक अंदर एम्ब्रियो है बाहर एक कवरिंग है तो ये तो सीड बन गया। तो यहाँ से सीड का फिनोमेना फर्स्ट टाइम देखने को मिला, सही है। तो उसमें बताया गया कि 3 कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए सीड की फॉर्मेशन के लिए। हेट्रोस्पोरी होनी चाहिए, हो गई, सही। इंटेग्यूमेंट होना चाहिए, इंटेग्यूमेंट आउटर कवरिंग फॉर्म होती है, हो गई। और इसके अलावा जो है रिटेंशन ऑफ मेगास्पोर। और ऑब्वियसली जब मेगास्पोर स्पोरेंजियम के अंदर रिटेन होगा तो उसमें से फीमेल गैमेटोफाइट होगी, राइज होगी, और उसमें फिर फर्टिलाइजेशन होगी, तभी जाके ये सीड का फिनोमेना देखने को मिलेगा। ठीक है जी, यहाँ तक आई डू होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हमने इससे आगे के टॉपिक्स को डील करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे फेनोप्सीडा को। 3rd डिवीज़न है इसकी, जिसको हॉस्टेल कहा जाता है। इसकी अपीयरेंस के ऊपर इसका नाम रखा गया है। अच्छा जी, तो इस फेनोप्सीडा को पढ़ेंगे। तो भाई इसका जो एक ही जीनस है जो अभी अलाइव है, बाकी सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जिसका नाम है इक्वीस्टेम, सही है। अच्छा, और ये कहा जाता है कि जो इसके एक्सटिंक्टेड स्पीशीज़ हैं उनमें जो अभी जितना कोल यूज़ होता है, अभी जो हम कोल यूज़ कर रहे होते हैं, वो ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है उन्हीं में से, उन्हीं ग्रुप की वजह से, उन्हीं ग्रुप के एक्सटिंक्शन से फॉर्म हुआ था जो अभी हमें अवेलेबल होता है। ट्रू रूट्स प्रेजेंट होते हैं, स्टेम प्रेजेंट होता है, लीफ प्रेजेंट होता है, और इसके स्टेम जो होते हैं वो हॉलो होते हैं, मतलब अंदर से खोखले होते हैं। अच्छा, मैनी ऑफ देम हैड कैम्बियम फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। बहुत सारे ऐसे थे जिनके पास कैम्बियम था, जिनके स्टेम में कैम्बियम था फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। लेकिन अभी जो हमारे पास इक्वी स्टेम होता है इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि इसमें कैम्बियम नहीं है। होमोस्पोरस होते हैं। होमोस्पोरस यानी एक ही तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, एक ही तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, जिसकी वजह से सेक्सेस सेपरेट नहीं होते। एक ही गैमेटोफाइट के अंदर एंथ्रीडिया भी फॉर्म होगा और आर्चिगोनिया भी फॉर्म होगा। इसकी एग्जांपल है स्फेनोफाइलम। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है स्ट्रेडोफाइट, टेरोप्सीडा,
टेरोप्सीडा होता है फर्न जिसको कहा जाता है कॉमनली। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, ट्रू रूट्स प्रेजेंट होते हैं, स्टेम होते हैं, लीव्स होता है और वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम होता है। वेस्कुलर सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है मतलब इनके साइज़ भी ज़्यादा होता है, इनकी हाइट वाइज ज़्यादा होते हैं प्लांट, और स्पेसिफिकली इनको कंडक्शन की नीड होती है, दैट्स वाई इनमें वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम होता है। अच्छा जी, इनके लीव्स जो होते हैं अराइज इन अदर वेज देन लाइकोप्सीडम। जो हमने लाइकोप्सीडा में पढ़ा था एवोल्यूशन ऑफ लीफ, इनमें एवोल्यूशन जो है लीफ की इस तरह से नहीं हुई। क्या हुआ था, वेब ब्रांच प्रेजेंट है इनमें, यानी ब्रांच बहुत सारे ब्रांच प्रेजेंट होते हैं, वेब ऑफ ब्रांच जिसको कहा गया है, और वो अरेंज हो जाते हैं एक प्लेन में। सही है, एक प्लेन में जो इसके ब्रांचिंग निकल रही थी स्टेम से वो एक प्लेन पे अरेंज हो गए, और एक प्लेन पे अरेंज होने के बाद जो उनके बीच में गैप बच गया उस गैप में टिश्यू फिल्ड हो गया, जिससे एक लार्ज सरफेस एरिया का लीफ फॉर्म हो गया। सही है, जो कि यूजुअली कंपाउंड लीफ कहलाता है। सही, स्पोरोफिल इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम वेजिटेटिव लीफ। मतलब मैंने बताया था कि जिस लीफ में स्पोरेंजिया होगा हम उसको स्पोरोफिल कहते हैं, तो जो स्पोरोफिल होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है, मतलब वो फिर फोटोसिंथेटिक के लिए एक्टिव नहीं होता, बिल्कुल डिफरेंट होता है जिसके वेजिटेटिव लीफ से, यानी मीजोफिल से बिल्कुल अलग होता है। लाइफ साइकिल हमने पढ़ना है। लाइफ साइकिल जो है बेसिकली डायग्राम मैंने नहीं बताई, डायग्रामेटिकली शो नहीं किया टाइम की वजह से, तो अभी जो है इसको हम पढ़ते हैं। बुक में डायग्राम है, आप उसको देखोगे आपको बात समझ में आ जाएगी। जो स्पोरोफाइट होता है वो डिप्लॉयड होता है। सही है, ऑब्वियसली ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, हेट्रोमॉर्फिक है। जो स्पोरोफाइट है वो डोमिनेंट जनरेशन है। कैसा होता है, एडवेंटिशियस रूट प्रेजेंट होता है, मतलब रूट में कोई ब्रांचिंग नहीं होती। अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, राइजोम्स जिसको कहते हैं, पिनीटली कंपाउंड लीफ प्रेजेंट होते हैं इस पर। अच्छा जी, रिप्रोडक्शन जो है इसमें स्पोरोफाइट में ऑब्वियसली स्पोर्स की मदद से होती है। जो मदर सेल होता है उसमें मियोसिस होगी, मियोसिस के बाद स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। सही है, ये स्पोर्स जो है स्पोरेंजिया के अंदर है। स्पोरेंजिया जो है बहुत सारे स्पोरेंजिया एक सिंगल स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है जिसको हम सोराई कहते हैं। सही, आई डोंट नो इस एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है इसकी, लेकिन अच्छा अब क्या होता है, वहाँ से स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। अच्छा, ज़रा सी स्पोरेंजियम के बारे में पढ़ते हैं। स्पोरेंजियम एक स्टॉक पे अटैच होता है, जिस स्टॉक को हम कह रहे होते हैं स्पोरेंजियोफोर, यानी स्पोर्स बेयर करने वाला। अच्छा, उसके अंदर कैप्सूल होता है, कैप्सूल के अंदर स्पोर्स होते हैं। अब वो कैप्सूल के अंदर दो पार्ट होता है, एन्यूलस और स्ट्रोमियम, यानी दो उसके उसकी लेयर्स है। एन्यूलस जो है थिक वॉल्ड है और स्ट्रोमियम जो है वो थिन वॉल्ड है। अच्छा जी, होगा क्या, स्पोर्स प्रोड्यूस हो गए मियोसिस के बाद। अब स्पोर्स जो है लाइब्रेट करेंगे कहाँ से, स्ट्रोमियम से। जब स्ट्रोमियम से स्पोर्स लाइब्रेट करेंगे तो उसकी जो जर्मिनेशन होगी, स्पोर्स गैमेटोफाइट में जर्मिनेट कर जाएगा, जो कि बाइसेक्सुअल होगा, मतलब एक ही गैमेटोफाइट में मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है, जिसको हम कहते हैं प्रोथैलस, जो कि हार्ट शेप का होता है। मैंने बहुत अच्छी डायग्राम नहीं बनाई, लेकिन हार्ट शेप का एक प्रोथैलस होता है जिसमें एंथीरिडिया और आर्चिगोनिया दोनों प्रेजेंट होता है। ये कैसा होता है, इंडिपेंडेंट होता है, मतलब स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट नहीं है। ऑटोट्रोफिक है, सही है, ऑटोट्रोफिक है, हार्ट शेप्ड है, हार्ट शेप डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेड है, मतलब आगे से और पीछे से फ्लैट होता है, चिपटा होता है, और अपने सबस्ट्रेट के ऊपर लेटा हुआ होता है, मतलब यूँ हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसको मॉइस्ट सरफेस की ज़रूरत होती है, मॉइस्ट सरफेस की ज़रूरत होती है, और राइजोइड इसमें प्रेजेंट होता है फॉर दी अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अच्छा जी, और राइजोइड जो है फिक्स करता है इसको सॉइल के साथ। अच्छा, अब क्या होगा, एंथीरिडिया में से स्पर्म निकलेगा और आर्चिगोनिया में चला जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा, फिर उसके बाद उसमें से न्यू प्लांट यानी स्पोरोफाइट जर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि अच्छा यहाँ पे मोनोइकस वर्ड लिखा है, मोनोइकस का मतलब है ऐसी ब्रांच, ऐसी चीज़ जिसमें मेल और फीमेल दोनों चीज़ें शामिल हों। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया ट्राइडोफाइट्स। अब हम स्पर्मेटोफाइट्स में जाएंगे, जिसमें हमने एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म पढ़ना है, उसकी थोड़ी सी लाइफ को पढ़ना है, लाइफ साइकिल्स पढ़नी है, और फिर उसके बाद हमने फैमिलीज़ को डिस्कस करना है।